नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? मौसम बदल रहा है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है और आप पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने से पहले आप अवश्य देखें कि कहीं वायु प्रदूषण तो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि त्योहारों में वायु प्रदूषण या दीपावली पर पटाखे फोड़ने से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायु प्रदूषण होता है। तो इसके मौसम बदलते ही राजधानी हवा खराब होने लगी है। वायु प्रदूषण बढ़ने से अस्पतालों में अस्थमा और सीओपीडी के केस 20% तक बढ़ गए हैं। न केवल एसएमएस बल्कि गणगौरी, जयपुरिया सहित निजी अस्पतालों में भी तेजी से केस बढ़े हैं। डॉक्टर्स की माने तो अगले 2 महीनों में ये संख्या और बढ़ेगी। इसका प्रमुख कारण प्रदूषण, मौसम में बदलाव और सावधानी नहीं रखना है। यानी कि पिछले दिनों में अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट की ओपीडी 600 तक थी, वह अब बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसएमएस और टीबी हॉस्पिटल की ओपीडी ही 1500 तक पहुंच गई है। यदि अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में आने वाले केस का आकलन करें तो केस संख्या 3000 तक पहुंच गई है। वहीं आने वाले दिनों में प्रदूषण और सर्दी के बढ़ने के साथ ही बीमारी में और इजाफा होगा और अस्पतालों में केस बढ़ेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 साल बाद नई शुरुआत होने जा रही है। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 यात्री उड़ानों के लिए 11 साल बाद फिर से खोल दिया जाएगा। यहां से 27 अक्टूबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय कि 16 जुलाई 2013 को एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से एयरपोर्ट प्रशासन ने विमानों का संचालन रोक दिया था। तत्कालीन एयरपोर्ट निदेशक पॉल मणिकम ने यहां से संचालित होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी टर्मिनल 2 पर शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद से पिछले 11 साल से अधिक समय से घरेलू और इंटरनेशनल सभी तरह की फ्लाइट्स टर्मिनल 2 से ही संचालित हो रही है। करीब 5 साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टर्मिनल 1 का पुनर्निर्माण करवाया था। वहीं अडानी समूह द्वारा एयरपोर्ट का संचालन संभालने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग में कुछ जरूरी बदलाव कराए गए हैं। अब यहां से 27 अक्टूबर से फिर से फ्लाइट संचालन नियमित रूप से सुचारू होगा। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से शुरुआत में केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही संचालित होगी। यहां से 6 विदेशी शहरों के लिए कुल 7 इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। फूड विभाग की ओर से की जा रही लगातार कार्रवाई और सख्ती के बाद भी खाद्य पदार्थ विक्रेता गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे ही मामले में शुक्रवार को भी की गई कार्रवाई में कहीं पुरानी मिठाई पकड़ी गई तो कहीं बिना बिल के रोजाना हजारों रुपए का माल सप्लाई किया जा रहा है। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि जयपुर कोल्ड स्टोरेज की ओर से पूरे जयपुर में बिना बिल और बिना चालान के बर्फ सप्लाई की जा रही है। मालिक से पूछने पर उसने बताया कि वह बिल नहीं देता, इसलिए उनके पास बिल की कॉपी उपलब्ध नहीं है। गोपालपुरा पर एक मिष्ठान भंडार से पुरानी मिठाई मिली जिसे नष्ट करवाया गया। साथ ही यहाँ गंदगी और कई तरह की अनियमितताएं मिली भी। गोपालपुरा के ही केक वर्ल्ड पर एक्सपायरी डेट के कलर मिले जिससे केक बनाया जा रहा था। गंदी ट्रे में सामान पकाया जा रहा था और मरे हुए चूहे भी मिले। एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को चयनित एसआई के अभिभावकों ने शहीद स्मारक जयपुर पर धरना दिया। अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार से गुहार लगाई कि भर्ती को यथावत रखा जाए, लेकिन जिन्होंने भी भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धरने को संबोधित करते हुए बेरोजगार नेता हनुमान किसान ने कहा कि जो अपनी मेहनत के बल पर चयनित हुए हैं, सरकार को उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चे सरकार की हर जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन भर्ती को यथावत रखा जाए। कभी भर्ती को यथावत रखने के लिए धरना दिया जाता है, कभी भर्ती को रोकने के लिए धरना दिया जाता है। अब सरकार को ये परेशानी हो गई कि भर्ती को यथावत रखा जाए या उसको रोका जाए। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। राजस्थान में दिसंबर में होने वाली राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले
इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कॉलेजों को बड़े एमओयू करने के लिए छूट दे दी है। साथ ही यह भी कहा कि एमओयू करने वाली कंपनियों को राज्य सरकार प्रोत्साहित भी करेगी। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में प्रोग्रामर के 352 पदों के लिए 27 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा की सभी जरूरी तैयारियां आयोग द्वारा कर ली गई है। हेरिटेज निगम जयपुर के 4 साल में तीसरी साधारण सभा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शांतिपूर्ण तरीके से हुई। बैठक में पक्ष और विपक्ष जैसा माहौल नजर नहीं आया। 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। 5 जगहों के नामों में परिवर्तन किया गया। सभा में जनाना अस्पताल चांदपोल का नाम बदलकर माता यशोदा अस्पताल, 532 सर्किल से सिंह द्वार तक जाने वाली सड़क का नाम माता लीलावती मार्ग, 4 नंबर डिस्पेंसरी से एनबीसी तक जाने वाली मार्ग हसनपुरा का हरिपुरा मार्ग किया गया है। नाम बदलना अच्छी बात है, बुरी बात है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें, लेकिन उनमें सुविधाएं भी बढ़ाना एक अच्छी बात होगी। आरपीएससी ने 14 मई 2023 को कराई गई अधिशासी अधिकारी यानी ईओ ग्रेड 4 और राजस्व अधिकारी आरओ ग्रेड 2 परीक्षा रद्द कर दी है। अब ये परीक्षा 23 मार्च 2025 को कराई जाएगी। दैनिक भास्कर के लगातार खुलासे और एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचा दिया गया था यानी पेपर लीक हो गया। तो ईओ आरओ की भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन एसआई की भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए हैं आरोपियों को। शराब दुकानों का पिछले 2 साल से स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये घटना जयपुर की, इसके बावजूद आबकारी विभाग इसे शिफ्ट नहीं कर रहा है। मामला चांदपोल बाजार स्थित गोविंदराव जी के रास्ते में नुक्कड़ पर खुली शराब की दुकान का है। गत गुरुवार रात को भी शराब दुकान के बाहर 2 शराबी झगड़ने लगे, जिससे भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये शराब दुकान रात भर चलती, इसके सामने ही शराब ठेकेदार ने कमरा ले रखा और रात भर शराब की बिक्री करता है। लेकिन आप चिंता मत करें, कभी भी इस तरह की हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और वह रात भर दुकानें खुली रहेगी। इसी तरह से ये शराब की बिक्री करते रहेंगे, लेकिन आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको किसी और कामों में लगाया गया है। अब आप बिल्कुल अकेले हैं। हर जगह इसी तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी 8 बजे का नियम है, वह कभी भी लागू होता है या नहीं होता, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। दौसा की कांग्रेस प्रत्याशी डीडी बैरवा के नामांकन सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता शामिल हुए। दौसा में गहलोत बोले कि ये भ्रम फैला रखा है कि पूरे राज्य में, दौसा में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी यहाँ तो मैच फिक्स कर रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुरारी मीणा ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने दिल से अपनी बात कह दी। ये बात सबसे गंभीर है, सबसे गंभीर। हम सब गवाह हैं इस बात के, आप सबको समझना चाहिए इसे। ये बात क्यों कही गई है, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी बहुमत से कामयाब करे। ये पीसीसी चीफ ने ठीक कहा है कि मुरारी मीणा का जो व्यक्तित्व बना है दिल्ली में सांसद चुनाव जीतने के बाद, अब आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि दिल्ली में वो कामयाब हो तो आप भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताए। देवली उनियारा की चुनावी सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला। डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर तंज कसा और कहा कि मगरमच्छ पकड़ने की बात करने वाले चूहिया तक नहीं पकड़ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 10 महीने के कार्यकाल से जनता परेशान होने लगी है। पेपर लीक मामले में मगरमच्छों को पकड़ने की बात यहाँ तक कि सीएम करते हैं, चूहिया तो पकड़ी नहीं जाती, मगरमच्छ पकड़ेंगे। वहीं मंत्री किरोड़ी मीणा पर भी डोटा कटाक्ष करते दिखे। इससे पहले बोले मुख्यमंत्री की कुर्सी का खतरा टला नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा को लेकर कहा कि उनको अब भवानी जागी है। भाई को टिकट मिलने के बाद ऐसा था तो पहले 3 माह युवाओं को क्यों गुमराह कर रूठ कर बैठे रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी का खतरा बरकरार है। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 14 विधायक, 9 सांसद सहित 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें बाहरी राज्यों से स्टेट प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और 3 सह प्रभारी सहित कुल 4 नेता भी शामिल है। राजस्थान से 36 नेताओं को लिया गया है। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को घेरा। इसकी वजह राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद जंगल में एक पंप स्टोरेज प्लांट लगाने के लिए 1 लाख से अधिक पेड़ काटने का फैसला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने इस परियोजना का विरोध किया और कहा कि इससे वन्य जीव और पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार इसे बंद नहीं करती तो एक पेड़ मां के नाम अभियान भी बंद कर देना चाहिए। राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद जंगल में 1 लाख पेड़ काटने की केंद्र सरकार की अनुमति के बाद से ही विवाद गहरा गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर शाहबाद के जंगल में पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। भरत सिंह ने शाहबाद जंगल का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। राजस्थान में ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पिछले माह सितंबर माह में सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां नामक ऐसी किताबें पहुंची है जो पूरा गोधरा कांड का हाल बयान कर रही है। पूरी किताब में स्कूली बच्चों को बताया जा रहा है कि गोधरा में क्या हुआ, कैसे हुआ और ट्रेन का डब्बा जलाने के बाद क्या हालात बने। इतना ही नहीं, गुजरात में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लिखा हुआ है। एकलव्य फाउंडेशन की इस किताब में गोधरा को लेकर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बाद में समग्र शिक्षा राजस्थान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक अनजान है। अब आनन फानन में जीएसएम जांच के नाम पर इस समेत 4 किताबों को वापस मंगवाया जा रहा है। हर्षमंदर की अदृश्य लोक की चमत्कार कहानी में लिखा है कि किस तरह से गोधरा में ट्रेन जलाने के बाद शहर के मुसलमान नागरिकों को बर्बाद कर देने वाला सांप्रदायिक नरसंहार हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बताया कत्लेआम की अगुवाई करने वाला प्रमुख संगठन। लापता बच्चे वाली कहानी में यहाँ तक लिखा है कि वर्ष 2002 के बाद इस कत्लेआम के बरसों बाद भी उन्हें पक्का भरोसा और उम्मीद थी कि इस तरह की नफरत एक न एक दिन जरूर दूर हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनरुत्थानशील और विजयोल्लास से डूबे गुजरात में अब्दुल और नूरी जैसे लोग अनावश्यक और गौण हो गए। वहीं पेज नंबर 58 पर राज्य सरकार ने ट्रेन जलाने के बाद हुए मुसलमानों के कत्लेआम के लिए एक भी व्यक्ति को इस सख्त कानून के अंतर्गत अभियुक्त नहीं बनाया गया है। नवीन सागर सोनी, डीपीसी समग्र शिक्षा, उनका कहना है कि राजस्थान समग्र शिक्षा परिषद जयपुर के आदेशों के तहत सभी स्कूलों से अदृश्य लोग, चिट्ठी व जीवन की बाहर किताबें वापस मंगवाई गई है। प्रिंसिपल द्वारा ये किताबें ब्लॉक स्तर पर जमा करवाई जा रही है, कारण के बारे में पता नहीं है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे अधिक संपत्ति झुंझुनू के राजेंद्र भांबू व सबसे कम 84 का अनिल कटारा के पास है। राजेंद्र भांबू सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति अनिल कटारा के पास है। 5 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1 प्रत्याशी इंजीनियर और 1 MBBS है, जबकि 4 के पास स्नातकोत्तर व 2 के पास स्नातक डिग्री है। वर्तमान दौर में युवाओं में धैर्य की कमी से कला का रूप बदल सा गया है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे संगीत या कविता बस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए। अफसोस, मगर वे ये भी जानते हैं कि वायरल होने वाली चीजें अक्सर जल्द गायब हो जाती है। इसलिए रिमिक्स और रीमेक करने के बजाय खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाए। आज टेक्नोलॉजी से जिस तरह की मदद युवा और नए कलाकारों को मिल रही है वह सब हमारे दौर में नहीं था। उनका सही उपयोग कीजिए, दूसरों से प्रेरणा लीजिए, उन्हें कॉपी की होड़ में न लगे, ये कहना था डॉक्टर कुमार विश्वास का। वह डमरू ऐप की ओर से RIC में हुए स्वर संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मंच पर म्यूजिक कंपोजर व गायक अनूप जलोटा, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद, सिंगर कुतले खान सहित कई मेहमान मौजूद थे। धान की बुआई के दौरान की जाने वाली देवता की पूजा को छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से साकार किया। अवसर था जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित किए जा रहे 27वें लोक रंग महोत्सव के 8वें दिन शुक्रवार को हुई नृत्य प्रस्तुति का। चेहरे पर सफलता की चमक, आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने के साथ हाथों में डिग्री पाने की खुशी विद्यार्थियों में साफ झलक रही थी। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा था अपेक्स यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह का। समारोह का आयोजन अचरोल कैंपस में हो। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी रहे। युवा पीढ़ी को रिसर्च और इनोवेटिव आइडियाज के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से साइंस पार्क जयपुर में बना इनोवेशन हब बनकर अब तैयार हो गया है। जानकारी के अनुसार बीते साल सितंबर में शुरू होने वाला हब 1 साल
2 महीने की देरी के बाद नवंबर में शुरू हो जाएगा। करीब 1 करोड़ की लागत से तैयार यह हब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें दोनों का 50-50% अनुदान है। खास तौर पर इसमें 7वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी नए आइडियाज पर काम कर सकेंगे। वहीं जयपुर स्थित JECRC यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ने 25 अक्टूबर को 25 विभिन्न सामग्रियों से 25 फीट लंबा मिलेट बार बनाया। इसमें मिलेट्स को प्रमुख रूप से शामिल किया गया। गौरतलब है कि बार को स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के 6 फैकल्टी सदस्यों और 80 छात्रों ने 5 घंटे में तैयार किया। यूनिवर्सिटी के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर 25 फीट लंबी मिलेट बार बनाकर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।